हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी की और जय सनातन धर्म की। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube में। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे आसान और चमत्कारिक उपाय के बारे में जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर सदा बनाए रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इस कलयुग में हनुमान जी चिरंजीवी हैं और आज भी धरती पर मौजूद हैं। अगर जो व्यक्ति सच्चे हृदय से हनुमान जी की सेवा करता है, सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करता है, निष्ठा भाव रखता है, तो उस व्यक्ति के आसपास भी हनुमान जी संकट को आने नहीं देते हैं। संकट मुसीबत आने से पहले ही टल जाती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हनुमान जी तो हैं ही संकट मोचन, हर संकट को हरने वाले, हर मुसीबत को टालने वाले, केवल हमारे जीवन में प्रसन्नता और खुशी देने वाले जो भगवान हैं वो हैं वीर हनुमान, राम भक्त हनुमान। और हमारे जो बाबा नीम करौरी हैं वो तो इतने दयालु और कृपालु हैं, वो खुद हनुमान जी के अवतार हैं, स्वयंभू हनुमान जी हैं। तो जिस प्रकार हम उनकी सेवा करते हैं, हमारे हृदय में उनके प्रति सेवा भाव होता है, तो भगवान हम पर अति प्रसन्न होकर हम पर कृपा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन विधि विधान से साथ हनुमान जी का पूजन किया जाता है, तो हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं और वहां जाकर उनके समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और मंदिर में ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जब हम चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करते हैं तो हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चमेली का तेल अति प्रिय होता है। दोस्तों, मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारे संकट टल जाते हैं, हमारे अंदर जो डर होता है वो भी खत्म हो जाता है और बजरंग बली प्रसन्न होकर हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि हनुमान जी को पान का बीड़ा अति प्रिय माना गया है। तो देर किस बात की दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैं जिस उपाय की बात कर रही हूँ वो है पान का बीड़ा, यानी कि किस तरीके का पान हनुमान जी को समर्पित करना है, कब करना है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और इससे हमें कैसे फ़ायदा होगा, हमें क्या लाभ होंगे, किस प्रकार से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे पूरे वीडियो में, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, हनुमान जी को जो पान है वो अति प्रिय माना गया है। हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना बेहद ही लाभकारी होता है। हिंदू धर्म में पान के पत्ते का उपयोग पूजा पाठ में अवश्य किया जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी को पान का बीड़ा यानी मीठा पान अर्पित करना शुभ होता है और मान्यता है कि बजरंग बली को पान का बीड़ा अर्पित करने से वह अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति डर से जी रहा है, उसके मन में भय है किसी भी बात को लेकर, वो कोई भी बात हो सकती है कि वो किसी कार्य को करने में घबरा रहा है या उसे डर सताता रहता है, आत्मविश्वास नहीं है, तो उस व्यक्ति को मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर मीठे पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इससे जो उसके मन में डर है, भय है, किसी भी काम को लेकर वो घबराता रहता है, उसका मन विचलित रहता है, वो समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके मन में इतना आत्मविश्वास और बल आ जाएगा कि वो हर कार्य को करने में सक्षम होगा। दोस्तों, अगर वो किसी कार्य को करने से पहले ही व्यक्ति घबरा रहा है, उसके अंदर डर रहता है कि मैं हार ना जाऊं, मुझसे ये कार्य नहीं होगा, तो वही डर मंगलवार के दिन हनुमान जी को अर्पित करने से वो डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं बजरंग बली को पान का बीड़ा अर्पित करने से वह अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहा है या वो हर कार्य में असफल होता जा रहा है और उसके अंदर इतनी नकारात्मकता आ गई है, उसके अंदर हमेशा क्रोध बना रहता है, दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखता है, वो रखना नहीं चाहता तब भी उसका मन विचलित रहता है, बहुत परेशान रहता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, मीठे पान का बीड़ा हर मंगलवार को सुबह या शाम के टाइम हनुमान जी को समर्पित करना है और हनुमान जी के मंदिर में ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जीवन में सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह सुखी या सुकून का अनुभव नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों हमने अपने आसपास देखा होगा कि सब कुछ होते हुए भी उन व्यक्ति के मन में शांति नहीं होती है, वे खुश नहीं होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, धन होता है, गाड़ी बंगला होता है, लेकिन मन में जब सुकून नहीं है तो इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता है। जिस दिन हमारे मन में सुकून शांति आ जाएगी हम इस दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति माने जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके की समस्या है अगर, तो आपको भी इसी मंगलवार से ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों मीठे पान का बीड़ा आपको पान की दुकान पे बनवा कर लाना है और हनुमान जी के समक्ष अर्पित कर देना है। बीड़ा अर्पित करके उस वक्त हमें क्या बोलना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों जब हनुमान जी को विधि विधान से पूजन करके फिर पान का बीड़ा अर्पित करते हैं तो हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। तो जब हम पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें, आप मंगलवार या शनिवार दोनों दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें तो आपको क्या बोलना है, वही आपको प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, आपको मैं ये मीठा रस भरा पान अर्पण कर रहा हूँ। इस मीठे पान की तरह ही मेरे जीवन में भी आप मिठास भर दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जीवन मिठास से भर जाएगा और सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं, मन में निर्भीकता का संचार होता है और जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। अब आपने सुना होगा कि एक बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति है, बीड़ा उठाना। इसका अर्थ होता है कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट है या एक ऐसा काम है जिसे करना आपके बस का नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए क्या होगा, जब हम अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप देंगे तो वे खुद हमारे संकटों को दूर करेंगे और हमारी जिम्मेदारी स्वयं हनुमान जी ही उठाएंगे और वो हमारी परेशानियों को खुद आकर स्वयं दूर करेंगे। दोस्तों अपना काम हनुमान जी को सौंपने के लिए एवं दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन मीठा पान का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रहे, पान में चूना, तंबाकू एवं सुपारी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब आप मीठे पान का बीड़ा बनवाएं तो उसमें चूना, तंबाकू एवं सुपारी नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी के आगे हर मंगलवार और शनिवार पान चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। पान का बीड़ा जब आप अर्पित करें तो उसके साथ ही आप हनुमान चालीसा का भी पाठ, पान का बीड़ा और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें हर काम में सफलता प्राप्त होती है और हमारे अंदर से नकारात्मकता का नाश हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी।